पाकिस्तानी आर्मी का एजेंट था, ये खुलासा किया है तहव्वुर राणा ने। 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा जिस तरीके से खुलासे कर रहा है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीदें उससे नहीं थी। उम्मीदें ये थी कि वो इसी तरीके का खुलासा करेगा और इसी तरीके की बात सामने आएगी, लेकिन अपने मुंह से जब वो इस तरह की बातें करता है तो समझिए उसके तार कहां कहां और कैसे कैसे जुड़े हुए होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव और आज बात तहव्वुर राणा पर ही करेंगे, जिसने कबूल कर लिया है कि हाँ, वो पाकिस्तानी आर्मी का एजेंट था और उसको जानकारियां प्रोवाइड कराया करता था। सौरभ। नम्रता, देखिए, ये बहुत बड़ी एक जानकारी निकल के सामने आई है और इसके साथ ही पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया कि जैसे पाकिस्तान कहता है कि हमारे धरती पे किसी प्रकार की आतंकियों की ट्रेनिंग नहीं होती, हम आतंकियों को नहीं पालते, लेकिन जिस हिसाब से राणा ने सारी चीज़ों को कबूला है वो बता रहा है कि पाकिस्तान सच में आतंक की धरती है। और सबसे बड़ी बात है, उसने लश्कर तैयबा संगठन को लेकर के जो खुलासा किया है, उसने कहा है कि ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं है, आतंकी संगठन नहीं है, पूरे तरीके से जासूसी नेटवर्क की तरह लश्कर तैयबा का संगठन काम करता है। आप समझ सकते हैं कि लश्कर तैयबा से जुड़े जो लोग हैं, जो आतंकी हैं, वो कितने खतरनाक है, क्योंकि पूरे जासूसों की तरह उनकी ट्रेनिंग होती है और जासूसी नेटवर्क की तरह उनका पूरा संगठन काम करता है। और राणा ने इस बात को भी कबूल किया है कि डेविड हेडली उसका दोस्त है और उसने भी कई बार लश्कर की ट्रेनिंग ली है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ नम्रता, और ये इस खुलासे से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन फलते फूलते हैं और वहाँ आतंकियों की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल। और देखिए, अब जिस तरीके से आतंकवादियों की बात जब हो ही रही है और भारत के दुश्मनों का जिक्र हो रहा है, तो मुझे बिलावल भुट्टो का वो बयान याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को हम भारत को सौंप देंगे, क्योंकि वो इस बात को मानकर चल रहा है कि चाहे उसकी आर्मी हो, चाहे उसकी सरकार हो, चाहे उसका अपना देश हो, वो पूरी तरीके से अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत, चाहे ब्रिक्स का सम्मेलन हो, चाहे आप कोई सा भी समिट ले लीजिए, भारत ने कम से कम दुनिया के सामने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। और सामने वाला क्या नीति अपना रहा है, सौरभ? नम्रता, देखिए, आज ब्रिक्स के सम्मेलन में भी और जो बयान है उसके जो जॉइंट बयान आया है, उसमें भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। यानी कि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उन्होंने आतंकी हमले की निंदा की है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान की वकालत करने के लिए दुनिया के कई देशों में संपर्क किए, दुनिया के कई देशों में जाने का काम किए, लेकिन अब हर तरफ से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। यानी कि पाकिस्तान को अब आतंकवाद का राग अलापना छोड़ना पड़ेगा, आतंकवाद की वकालत करना छोड़ना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान को कोई देश अपने साथ बैठाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कह दिया है बिना पाकिस्तान का नाम लिए कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आतंक को जो भी देश समर्थन करेगा हम उसके विपक्ष में रहेंगे। तो वैश्विक मंच पे लगातार पाकिस्तान को भारत चुनौती दे रहा है और आतंकवाद को लेकर के उस पर पलटवार कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखिए नम्रता, आपने बिलावल भुट्टो की बात की, ये वही बिलावल भुट्टो है जब भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित किया तो उसने ये धमकी दिया था कि भारत की ये जो सिंधु का नदी है, या तो उसमें पानी बहेगा या तो फिर खून बहेगा। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर भारत पाकिस्तान को लगातार घेर रहा है, तब उसके भी सुर पलटने लगे। हालांकि वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा। उसने ये कहा कि हाफिज सईद हमारे यहाँ लंबे समय से जेल में है, बल्कि उसने मसूद अजहर के बारे में बोला है कि भारत हमेशा आरोप लगाता कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है, तो अगर भारत हमें जानकारी दे देता है कि मसूद अजहर कहाँ छिपा है तो हम उसे गिरफ्तार करेंगे और इसमें हमें भी खुशी होगी। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से एक अनजान बनने की कोशिश किया है बिलावल भुट्टो ने। लेकिन आप को भी पता है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद जो सबूत निकल के सामने आए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जिस तरह से भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने ठिकाने लगाया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया, उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई वो पूरे तरीके से बता रहा है कि पाकिस्तान की सरकार में शामिल नेता हो या पाकिस्तान की सरकार के विपक्ष के नेता हो या पाकिस्तान की आर्मी, सभी मिल के आतंकवादी संगठनों को पालते हैं, उनको पनाह देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। हाँ, वक्त आने पर उनको छोड़ देते हैं। बहरहाल हम तहव्वुर राणा का जिक्र कर रहे थे और जब भारत के दुश्मनों की बात आई तो सीधा पाकिस्तान का जिक्र हम करने लगे। लेकिन मुझे लगता है ग्राफिक्स के जरिए मुझे आपको समझाना चाहिए और बताना चाहिए
तैमूर राणा कौन है, कैसे इसका इस अटैक से पूरा नाता है, कैसे ये मास्टरमाइंड है, क्या इसकी पूरी हिस्ट्री है। ग्राफिक्स के जरिए आप इसे समझिए और बाकी इस पूरी जानकारी को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तैमूर राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है, जिसे हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी उपलब्धि है, क्योंकि राणा लंबे समय से भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी रहा है। तैमूर राणा एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जो पहले अमेरिका में रहता था। वो एक व्यवसायी और पूर्व पाकिस्तानी सेना का डॉक्टर भी रहा है। उसका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ और उसने अपनी पढ़ाई वहां के एक मिलिट्री कॉलेज से की। यहीं उसकी मुलाकात डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी से हुई, जो उसका बचपन का दोस्त है और 26/11 हमले का एक अन्य प्रमुख साजिशकर्ता। राणा की शिकागो में एक ट्रैवल एजेंसी थी जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड था और इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया। राणा का आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ गहरा संबंध था। वो 26/11 मुंबई हमले की साजिश में शामिल था और उसने हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, फर्जी दस्तावेज और फंडिंग प्रदान किए थे।